जाहिर है वो डरेंगे। मुझे डर लगा, मुझे डर नहीं लगा, मेरे जो 2-3 मित्र थे उनको भी डर लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब चिराग पासवान अंदर गए, हम भी अंदर गए और मैं उस घर की बदहाली बयान नहीं कर सकता। एक तो गर्मी बहुत लग रही थी और दूसरा डर लगता है। आप किसी गांव में जमीन पर सो जाएं गर्मी के मौसम में, जिनको सांप बिच्छू से डर लगता है, जाहिर है वो डरेंगे। मुझे डर लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस पूरी रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं कि कब चिराग पासवान ने अपनी ही पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी थी, अपनी ही करीबी नेताओं की नींद उड़ा दी थी। ये पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था कि चिराग की वजह से उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता सो नहीं पाए थे। आपको याद होगा, दरअसल मुझे ये बात पहले करनी चाहिए थी, मुझे ये कहानी पहले सुना देनी चाहिए थी, लेकिन चलिए देर हुआ। दरअसल ये कहानी है, इसको कहानी कह लें, एक यात्रा का संस्मरण कह लें, या फिर एक खबर कह लें कि चिराग पासवान की जो पॉलिटिकल स्टाइल क्या है या क्या होने वाली है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको जिस तरह से आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। आपको याद होगा, आज से थोड़े दिन पहले मैं भी उनके साथ पूर्णिया गया था, चिराग पासवान के साथ पूर्णिया गया था। बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री का गांव है पूर्णिया के बैरगाछी में, और मैं भी चिराग पासवान के साथ पूर्णिया गया था। कुछ 1-2 मेरे जो पत्रकार दोस्त हैं वो भी गए थे। और दरअसल मेरे जाने की जो दिलचस्पी थी, मैं वहाँ इसलिए जाना चाहता था क्योंकि मैंने पढ़ रखा था, मैंने पढ़ा था, अक्सर खबरों में सुनता था कि जो बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं उनके गांव की स्थिति ठीक नहीं है, खासकर उनके घर की स्थिति ठीक नहीं है, और उनके परिवार के लोग छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं। तो मैं देखना चाहता था कि वाकई बात ऐसी ही है, क्योंकि राजनीति में जो ठाट बात हम देखते हैं, यकीन कर पाना मुश्किल है कि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री के परिवार की स्थिति वाकई ऐसी होगी, उनके गांव की स्थिति वाकई ऐसी होगी। गांव की तो चलिए मान भी लेते हैं, परिवार की स्थिति। लेकिन इसी दिलचस्पी की वजह से गया पूर्णिया, जहां चिराग पासवान ने अपना कार्यक्रम तय कर रखा था कि वो रात को रुकेंगे भोला पासवान शास्त्री के घर में। देखिए, कहानी अब यहाँ से शुरू होती है और यहीं से आप समझ पाएंगे कि आखिर चिराग पासवान ने अपनी ही पार्टी के नेताओं की नींद क्यों उड़ा दी, क्यों उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता नहीं सो पाए। तो जब चिराग पासवान का काफिला, जिसकी एक गाड़ी में मैं भी शामिल था, वो बैरगाछी पहुंचता है, हम लोग यहाँ से सुबह निकलते हैं और जाहिर है चूँकि 400 किलोमीटर के तकरीबन का सफ़र है तो शाम हो जाती है। तो जब बैरगाछी पहुंचता है तो वहाँ लोगों का भारी हुजूम, भारी भीड़, मंच तक पहुंचने में काफ़ी कह सकते हैं कि मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को भी और चिराग पासवान को भी। और फिर भारी हुजूम के बीच हम अपना काम करते हैं। तब तक हमें ये पता नहीं था, हमें लगा कि ये गांव है और गांव में किसी जगह पर स्टेज बनाया गया है। हमें नहीं पता था कि जहां हम खड़े हैं वही भोला पासवान शास्त्री का घर है, वही
बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री का घर है। खैर, हमने अपना काम किया। तब तक हम घर के अंदर नहीं गए थे, मौका नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर बाद जब चिराग पासवान अंदर गए, हम भी अंदर गए, और मैं उस घर की बदहाली बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल एक एक कोना बदहाल था। एक तरह से आप उसको खंडहर भी कह सकते हैं। रहने लायक 1-2 कमरे हैं, लेकिन आप उसको खंडहर ही कहेंगे। जिस तरह के ठाट बाट होते हैं, अगर उस पैमाने पर इसको नापेंगे तो चिराग पासवान वहां सब कुछ देख रहे थे, हमको भी दिखा रहे थे कि देखिए ये भोला पासवान शास्त्री का घर है। मुझे लगा कि वाकई मैंने जो सुन रखा था, पढ़ रखा था, ऐसा ही है यहाँ पर। लेकिन अब वहां आते हैं कि कैसे चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी थी। दरअसल अगर बहुत ईमानदारी से कहें तो पूरी रात चिराग पासवान ने जहां सोकर गुजारी, हमारे लिए बहुत मुश्किल था वहां सोना। हम सहज नहीं थे वहां सोने में। एक तो गर्मी बहुत लग रही थी, और दूसरा डर लगता है। आप किसी गांव में जमीन पर सो जाएं गर्मी के मौसम में, जिनको सांप बिच्छू से डर लगता है, जाहिर है वो डरेंगे। मुझे डर लगा। मुझे डर नहीं लगा, मेरे जो 2-3 मित्र थे उनको भी डर लगा। और चिराग पासवान की पार्टी के नेता हों या खुद चिराग पासवान भी हों, वो बीच बीच में हम लोगों का हालचाल ले रहे थे, पूछ रहे थे कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। लेकिन एक बात जो चिराग पासवान ने कही, उसने थोड़ा हम लोगों को धर्म संकट में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग यहीं लेट जाएंगे। अब वहां लेट जाना, एक तो डर लग रहा था, गर्मी बहुत थी। खैर, हम लोग किसी की छत पर चले गए। छत पर वहां हमको लगा कि हम लोग आपस में बैठ के बातचीत भी करेंगे और थोड़ा छत पर हवा भी आएगी तो रात कट जाएगी। तो खैर, देर रात तक हम बात करते रहे। बीच बीच में उतर कर टहलने चले जाते थे, चूँकि गांव था और आसपास थोड़ा हम लोग देख रहे थे। तो बीच में जब हम लोग कई बार टहलने निकले तो देखे कि चिराग पासवान की पार्टी के नेता जगे हुए हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है, वो सो नहीं पा रहे हैं। और इसलिए नहीं सो पा रहे हैं कि चिराग पासवान खर्राटे मारकर सो रहे थे, जमीन पर लेटे हुए थे। उनकी ही पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि मैंने कभी चिराग पासवान को ऐसे जमीन पर लेटा हुआ किसी गांव में नहीं पाया। तो देखिए, ये बात हमने आपको इसलिए बताई, ये संस्मरण इसलिए बताया कि ये एक प्रकार की खबर भी है। आप चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा छोड़ दीजिए, आप चिराग पासवान की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, रणनीति है, छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्टाइल है, अगर ये है, या फिर अगर चिराग पासवान इस स्टाइल में आगे पॉलिटिक्स करने वाले हैं, फायदा कितना होगा ये कहना हो सकता है मुश्किल। लेकिन जाहिर तौर पर
अपने राजनीतिक विरोधियों को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही। चिराग पासवान ने एक बात कही पूर्णिया में, मैंने उनसे पूछा कि आप जब भी इस तरह की बातें सामने आती है, जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं और आप आपने यहाँ पूरी रात गुजारी है, लोग ये भी कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अगर मैं राजनीति कर रहा हूं तो ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। तो यही हम आपको बताना चाहते थे कि एक कहानी भी हो जाए, एक संस्मरण भी हो जाए, और कैसे चिराग पासवान ने अपनी ही पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी थी। कोशिश यह भी बताने की थी इस पूरी कहानी में कि आखिर चिराग पासवान किस स्टाइल में अब पॉलिटिक्स करने वाले हैं, और जो मैंने बताया है यकीन मानिएगा इसी स्टाइल में अब चिराग पासवान की पॉलिटिक्स होगी। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।